कहानी शुरू होती है जब शाम को एक हैप्पी कपल रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। तभी एमिली को एक अजीब सनसनी महसूस होती है। बाहर एक रहस्यमय जगह से तेज लाल रोशनी आ रही है। इसके बाद कपल एक बेबी को अडॉप्ट करते हैं जो फैमिली में खुशी लाता है। 10 साल बाद जैक्सन अपनी माँ के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। सीटी की आवाज सुन के एमिली खलिहान की तरफ जाती है। पीछा करने के दौरान एमिली शॉक हो जाती है जब उसका बेटा अचानक घास के ढेर से बाहर आता है। फिर वो डेविड से मिलते हैं जो जैक्सन का पिता है। डेविड उसे डांटता है क्योंकि खलिहान खतरनाक जगह है। स्कूल में जैक्सन अपनी टीचर को सरप्राइज करता है अपनी एडवांस्ड नॉलेज दिखा के, लेकिन क्लासमेट्स उससे जेलस होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने बेटे को सोते देख के एमिली पेंटिंग करने लगती है। तभी रेडियो में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और खलिहान से रेड लाइट आती है। उस मोमेंट जैक्सन लाल आंखों के साथ जाग जाता है। अचानक वो बेड से उठता है और अनजाने में खिड़की से बाहर गिर जाता है। उसकी माँ जल्दी बाहर जाती है और पार्क में झूले को अपने आप हिलते देख के डर जाती है। घर वापस जाते हुए एक काला साया उसकी नजर में आता है। अनजान साये का पीछा करते हुए एमिली अपने बेटे को आवाज देती है। फिर वो रहस्यमयी खलिहान में पहुंच जाती है। अचानक वो जैक्सन को जमीन पे दरवाजे पर अटैक करते देख लेती है। जब एमिली पास जाती है, जैक्सन रुक जाता है लेकिन फिर अपनी माँ पर अटैक करता है। फिर वो पागलपन से जाग जाता है बिना ये समझे कि वो यहाँ कैसे आया। फिर एमिली जैक्सन को वापस सुला देती है कि तभी खलिहान के अंदर कुछ हिलता है। अगले दिन जैक्सन घास काटने की कोशिश करता है अपने पिता के रिक्वेस्ट पे, लेकिन घास काटने की मशीन ठीक से काम नहीं करता। गुस्से में आके जैक्सन जबरदस्त ताकत यूज करता है और मशीन दूर उड़ जाता है। मशीन के पास जाते हुए वो अपने दिमाग में आवाजें सुनता है जो उसे कहती हैं कि शार्प मोटर पे हाथ रखो। जैक्सन धीरे से हाथ पास लाता है और टच करता है, लेकिन मशीन बंद हो जाता है और उसकी स्किन को कोई स्क्रैच नहीं लगता। शाम को फैमिली रेस्टोरेंट में जैक्सन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। डिनर के बाद अंकल मैट अपने भतीजे को बंदूक गिफ्ट देता है, लेकिन डेविड उसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना करता है क्योंकि वो बच्चा है। जैक्सन बंदूक रखने की जिद करता है और टेबल पे जोर से हाथ मारता है। उसी पल कमरे के सभी टीवी बंद हो जाते हैं। जैक्सन का पिता उसे हाथ से खींचता है, लेकिन वो कुर्सी पकड़ लेता है जब तक उसकी माँ उसे बात मानने के लिए कन्विंस नहीं करती। ब्रेकफास्ट के टाइम डेविड नोटिस करता है कि उसका बेटा फोर्क को लगातार चबा रहा है। जब वो फोर्क लड़के के मुंह से निकालता है तो देख लेता है कि फोर्क पूरी तरह खराब हो गया है। इस बीच एमिली को जैक्सन के कमरे से अश्लील मैगजीन्स मिलती हैं। कपल को लगता है कि ये टीनेजर्स के लिए नॉर्मल है। फिर उन्हें शरीर की बनावट की किताबें और अजीब सर्जरी की तस्वीरें मिलती हैं। अगले दिन फैमिली कैंपिंग ट्रिप पे डेविड अपने बेटे से मैन बनने की बात करता है। जब सब सो जाते हैं, एमिली रात को जागती है और जैक्सन को ढूंढती है जो गायब हो गया है। उस टाइम मिली नाम की लड़की अपने बेडरूम में कंप्यूटर की आवाज सुन के जागती है जो अचानक म्यूजिक प्ले करने लगता है। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सेम म्यूजिक बजता है। खिड़की से बाहर देखते हुए मिली को लगता है कि बाहर कोई है। तभी उसकी माँ बेकी कमरे में आकर उसे चौंका देती है। बाहर चेक करके बेकी कहती है कि कोई नहीं है। उस पल मिली बताती है कि बाहर जैक्सन था। इस बीच एमिली और डेविड जंगल में अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं जो अचानक अपनी माँ के पीछे प्रकट होता है और कहता है वो बाथरूम में था। अगले दिन जैक्सन एक नोटबुक पे अजीब तस्वीरें ड्रॉ करता है एमिली का वेट करते हुए। कुछ सिंबल्स उसके नाम को शामिल करते हैं रेड कलर में। जब उसे लगता है कि उसकी माँ आ रही है तो वो अपनी नोटबुक छुपाने की कोशिश करता है। बाद में डेविड खलिहान में आवाजें सुन के बंदूक लेकर जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है अपने बेटे को मुर्गियां को अजीब तरीके से देखते हुए। फिर सुबह खलिहान में एक तेज आवाज डेविड का ध्यान खींचती है। भयानक दृश्य देख के वो अपनी वाइफ को बुलाता है। सारे मुर्गियां खत्म हो चुके हैं। डेविड बताता है कि उसने अपने बेटे को पहले मुर्गियां को डराते हुए देखा था, तो उसे लगता है कि जैक्सन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एमिली बिलीव करती है कि उसका बेटा कुछ बुरा नहीं करेगा। अगले दिन प्रैक्टिकल लेसन में बच्चे ट्रस्ट गेम खेलते हैं। जैक्सन को स्टूडेंट्स के सर्कल में पुश किया जाता है, लेकिन मिली साइड हो जाती है और जैक्सन जोर से नीचे गिर जाता है। टीचर कहता है कि मिली उसकी हेल्प करे। न चाहते हुए भी वो जैक्सन को हाथ देती है, लेकिन जैक्सन उसका हाथ इतना जोर से निचोड़ता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। इंसिडेंट के बाद स्कूल प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि जैक्सन को सिर्फ 2 दिन सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन बेकी डिमांड करती है कि उसे अरेस्ट किया जाए। रात को एमिली अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने जैक्सन को खलिहान में तहखाने का दरवाजा खोलते पकड़ा था जहां वो कुछ छुपा रहे हैं। डेविड सोचता है कि उसके बेटे ने कभी अपनी लाइफ में खून क्यों नहीं बहाया। बाद में एमिली ब्राइटबर्न में 10 साल पहले मीटियर क्रैश की इंफॉर्मेशन ढूंढती है।
उसी समय जैक्सन जागता है और अंधेरी आवाजों को फॉलो करता है खलिहान तक। उसकी माँ आवाजें सुनते खलिहान में जाती है, जहां वो जैक्सन को हवा में उड़ते और अजीबोगरीब शब्द बोलते देख लेती है। जब एमिली पास आती है, जैक्सन बेसमेंट में गिर जाता है और अपना हाथ कट कर लेता है। पहली बार उसकी लाइफ में ब्लीडिंग होती है। वो अपनी माँ से अपने अस्तित्व के बारे में पूछता है और उस जगह छुपे लोहे की चीज के बारे में पूछता है। एमिली बताती है कि वो अनाथ आश्रम से अडॉप्ट नहीं हुआ, बल्कि लोहे के कैप्सूल से आया जो आसमान से गिरा था। सच्चाई जानने के बाद भी जैक्सन गुस्से में घर में जाता है और सब कुछ तोड़ देता है। बरसती रात में चलता हुआ जैक्सन अपने दिमाग के शब्दों को समझने की कोशिश करता है, जिसका मतलब है दुनिया पर कब्जा करो। फिर वो अपनी आंखों से पावरफुल लेजर बीम शूट करता है। बाद में मिली चौंक जाती है जब जैक्सन अचानक उसके कमरे में आ जाता है। वो कहता है कि सिर्फ वो ही उसे सच में जानती है। वो फूल भी लाता है और चेतावनी देता है कि मिली की माँ को उनके मिलने की बात पता नहीं चलनी चाहिए। काम पे बेकी रेस्टोरेंट के खिड़की पे अजीब सिंबल्स देखती है। अचानक लाइट बल्ब्स फ्लैश करने लगते हैं और तभी अचानक लाइट्स फट जाती हैं और कांच सीधे उसकी आंख में लगते हैं, जिससे भयानक चोट और नजर धुंधली हो जाती है। तभी अचानक एक मास्क पहने लड़का उसके सामने आता है और उसका पीछा करता है। बेकी बेसबॉल बैट से अटैक करती है, लेकिन मिस कर जाती है और कोल्ड रूम में छुप जाती है। बेकी दरवाजा लॉक करती है, लेकिन लड़का आसानी से दरवाजे को तोड़ देता है लेजर्स यूज करके। वो बेकी के पीछे जाता है, जो तुरंत रियलाइज कर लेती है कि लड़का उसकी लाइफ खत्म करने वाला है। अगले दिन जैक्सन जागता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो अपने अस्तित्व की पूरी स्टोरी एक्सेप्ट करता है। इस बीच क्राइम सीन पे जहां बेकी गायब हुई, पुलिसमैन खिड़की पर बने सिंबल्स देखता है जो 2 बी लेटर्स जैसा दिखता है। स्कूल में जैक्सन अपनी आंट मॉली से बात करता है, जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है। वो बताता है कि उसे लगता है वो बेहतर है और उसकी रियल फैमिली किसी साधारण जगह से नहीं है। घर पे एमिली जैक्सन को ढूंढती है, जो जवाब नहीं देता। जब वो बाथरूम में जाती है, लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और उसका मास्क पहना बेटा बाहर दिखता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती। उस टाइम मॉली अलार्म सुनती है, जो घर के बैकयार्ड में हलचल नोटिस करता है। दरवाजा खोलते हुए वो अपने भतीजे से मिलती है, जो रिक्वेस्ट करता है कि वो पुलिसमैन को उसके बारे में ना बताए। वो मॉली को धमकाता है, जो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जैक्सन के जाने के बाद अलार्म फिर बजता है। मॉली बैकयार्ड चेक करने जाती है, दरवाजा खुला छोड़ के। वापस आके वो अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज भेजती है कि वो सोने के लिए अपना फोन बंद करेगी। जब मॉली बेड पे जाती है, जैक्सन बेडरूम के दरवाजे पर आता है, लेकिन तभी मैट आता है और अपनी वाइफ को आराम से सोते देखता है। जब मैट दांत ब्रश कर रहा है, जैक्सन बाथरूम में छुप जाता है और एक मास्क पहनकर अपने अंकल को डराता है। मैट अलमारी में जैक्सन को अजीब मास्क पहने देख लेता है। वो जल्दी जैक्सन को डांटता है और कार तक ले जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अंकल उसके पेरेंट्स को सब बताने वाला है, जैक्सन मास्क वापस पहन लेता है और अंकल को बुरी तरह गराज के दरवाजे पर फेंक देता है। मैट कार में भागने की कोशिश करता है। भागने के दौरान जैक्सन कार के दरवाजे पे अटैक करता है, जिससे इंजन बंद हो जाता है। जब मैट कार स्टार्ट करने की ट्राई करता है, हेडलाइट्स ऑन होती हैं और जैक्सन सामने दिखता है। अचानक जैक्सन और भी पास उड़ते हुए आता है, तभी कार भी उड़ने लगती है। अपने अंकल को सड़क पर हेल्पलेस सिचुएशन में छोड़ने के बाद जैक्सन अपनी पावर्स यूज करके कार को जमीन की तरफ फेंकता है, जिससे मैट को बहुत भारी चोट आती है। भारी घायल होने के बाद मैट अपने भतीजे को सड़क पर सिंबल्स बनाते हुए देखता है। इसके बाद जैक्सन बिना शर्ट के घर आता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो खेल रहा था, लेकिन दोनों जैक्सन की बातों पर बिलीव नहीं करते। रात को डेविड वो दिन याद करता है जब उसका बेटा आया था। जागने पे वो रियलाइज करता है कि दरवाजे के पीछे एक जंगल है। इसके अलावा एमिली उसके बेड में नहीं है। जंगल में चलता हुआ वो अपनी वाइफ को एलियन कैप्सूल के पास एक बेबी को गोद में लिए देख लेता है। जब वो उसकी तरफ टर्न करती है, एक रेड लिक्विड बेबी और उसकी वाइफ की आंखों से टपकने लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था और डेविड एक फोन कॉल से जागता है। जल्दी कपल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मॉली भयानक खबर देती है कि मैट को रोड पर बुरी हालत में पाया गया। मॉली कहती है कि जैक्सन एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले उसके घर आया था। अगले दिन एमिली अपने बेटे को बताती है कि उसके अंकल की कल रात जान चली गई, लेकिन जैक्सन को खबर सुन के कोई दुख नहीं होता। डेविड उसे फैमिली से झूठ बोलने का आरोप लगाता है। जैक्सन जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता उसे रोकता है। जैक्सन उस पर हमला करता है और डेविड को फोर्स के साथ अलमारी पर फेंक देता है। फिर वो बेडरूम में जाता है और अपने बेटे की छुपाई टी शर्ट ढूंढता है, जिसमें खून के दाग लगे थे। उसी पल जैक्सन उसके पीछे आता है, लेकिन डेविड टी शर्ट छुपा करके कहते हैं कि वो अपने बेटे की फीलिंग्स समझता है।
डेविड जल्दी अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि जैक्सन मैट के एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो भरोसा करती है कि उसका लड़का बेकसूर है। पुलिस स्टेशन पे पुलिसमैन रियलाइज करता है कि रेस्टोरेंट की खिड़की पे देखे गए सेम सिंबल हाईवे पे भी मिले हैं, जहां मैट ने अपनी जान खोई। इस बीच डेविड अपने बेटे को ऑल बॉयज ट्रिप पे ले जाने का डिसाइड करता है ताकि अपना बॉन्ड मजबूत कर सकें। जल्दी पुलिसमैन फैमिली के घर पे आता है, एमिली को बताते हुए कि क्राइम सीन्स पे सिंबल्स उसके बेटे के इनिशियल्स जैसे हैं, लेकिन वो आरोपों को इनकार करती है। जब पुलिसमैन जाता है, एमिली अपने बेटे के रूम में जाती है और एक नोटबुक में वही सिंबल कई बार बना हुआ देख लेती है। उस टाइम हंट के दौरान डेविड बंदूक जैक्सन पे पॉइंट करता है, जबकि एमिली और भी अजीब तस्वीरें देखती है, जैसे भयंकर मास्क, बेकी की घायल आंख, मैट के कार का एक्सीडेंट और उसका टूटा चेहरा। इसके अलावा जैक्सन का अर्थ को अपनी लेजर से खत्म करते हुए स्केच और एक जिसमें उसे दर्जनों खोपड़ियां द्वारा पूजा जा रहा है। उस टाइम डेविड बंदूक फायर करता है अपने बेटे पे, जो बिना हिले डुले और अविश्वास में देखता है। जब डेविड अगला अटैक लॉन्च करने वाला होता है, जैक्सन अचानक गायब हो जाता है। डेविड बेबस होकर भागता है, लेकिन जैक्सन उसके सामने आकर के उसे जमीन पे फेंक देता है। पिता दया की गुजारिश के लिए भीख मांगता है, लेकिन जैक्सन बिल्कुल नहीं डगमगाता और लेजर यूज करके सीधा उनके चेहरे पर मारता है। उसी पल एमिली अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बताती है कि उसने पूरी सच्चाई जान ली है, लेकिन रियलाइज करती है कि वो एक्चुअली अपने बेटे से बात कर रही है। जैक्सन बताता है कि उसने डेविड को खत्म कर दिया है और वो ऑलरेडी घर पर है, अपनी माँ के साथ चीजें सॉर्ट करने के लिए। जैक्सन जल्दी घर के बाहर आता है और आसपास सब कुछ खत्म करना शुरू करता है। एमिली डर के मारे भागती है। जब वो टेबल के नीचे छुपती है तो वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है। तभी पुलिसमैन को एमिली के कॉल्स के जरिए पता चलता है कि एक इमरजेंसी है और जल्दी से एमिली के घर पर पहुंचता है। इस बीच एमिली अपने बेटे से छुपती है, जो घर के कमरे में जाता है और दीवारों को खत्म करता है। जब वो दरवाजे पे पहुंचती है जहां पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन को जैक्सन अटैक करता है। दूसरी पुलिस वुमन बैकअप के लिए कॉल करती है और सजेस्ट करती है कि एमिली जल्दी छुपे। घर में चलते हुए पुलिस वुमन बाहर जैक्सन की परछाई देखती है। अचानक परछाई गायब हो जाती है और एमिली पुलिस वुमन की चीखें सुनती है, जो उसके बगल में बुरी तरह घायल गिरती है। एमिली रियलाइज करती है कि उसका बेटा उसे ढूंढ रहा है, घर के चारों ओर उड़ते हुए। वो अपना मुंह कवर करती है डर के मारे कि कहीं आवाज न निकल जाए। एमिली रियलाइज करती है कि जैक्सन दूर चला गया है, तो वो बाहर आने की कोशिश करती है। उसी पल जैक्सन आवाज सुन के जल्दी आता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। एक्चुअली एमिली खिड़की यूज करके घर से बाहर कूद जाती है। कूदने के दौरान वो अपना हाथ मेटल के टुकड़े से कट कर लेती है, जो उसे याद दिलाता है कि खलिहान में मलबा उसके बेटे को चोट पहुंचा सकता है। एमिली तुरंत खलिहान की तरफ भागती है। खलिहान पे पहुंच के एमिली को बेकी की बॉडी दीवार पे मिलती है। खुद को संभाल के एमिली मेटल का एक टुकड़ा ब्लेड की तरह यूज करने के लिए उठाती है। फिर वो अपने बेटे को पुकारती है, जो खलिहान के अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा है। जैक्सन दिखाता है कि वो अभी भी वही बच्चा है। एमिली उसके पास जाती है और उसे हक करती है, लेकिन जब वो ब्लेड यूज करके जैक्सन को मारने वाली होती है, वो आसानी से हमला रोक देता है और एमिली को पकड़ के खलिहान की छत को पार करता है। जब लड़का बेहद ऊंचाई पर उड़ता है, तो उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अचानक वो उसे अपनी हाथों से छोड़ देता है और एक हवाई जहाज को पास आते हुए देखता है। अगले दिन खबरों में बताया गया कि एक खलिहान पर एक हवाई जहाज क्रैश हो गया, जिसमें तुरंत दर्जनों लोग मारे गए और सिर्फ एक सर्वाइवर था, जैक्सन नाम का लड़का। फाइनली जैक्सन ने शहरों को खत्म करने और पूरी दुनिया में अपना सिंबल बनाने का डिसाइड किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।